जी न्यूज नाम तो आप सब लोग जानते ही हैं। जी न्यूज ने जो डीएनए आता है उसका रात को 9 बजे 3 अप्रैल 2020 को ये जो कोरोना वायरस का जो जाल चल रहा है पूरे विश्व में, इसमें जो WHO के डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर गैब्रेसिस और चीन के राष्ट्रपति की मिली भगत का खुलासा किया है। आप भी डीएनए पे वो वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको चीन और WHO के डायरेक्टर के रिश्ते के 5 मुख्य पॉइंट बताने वाला हूं। डॉक्टर गैब्रेसिस को चीन की मदद से ही चीफ बनाने की मदद मिली है, जो WHO के वो चीफ बने हैं। इथियोपिया के हेल्थ मिनिस्टर थे वहां 2005 से 2012 तक, और स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए इन्होंने क्या किया था, वहां पे हैजे की महामारी को छुपाने का इन पर आरोप लगा था। इसके बावजूद उनको चीन ने समर्थन दिया। तीसरा पॉइंट, 2012 से 2016 तक ये जो गैब्रेसिस हैं ये इथियोपिया के विदेश मंत्री रहे, और इस दौरान चीन ने वहां लगभग 90,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया। अब आप खुद सोचिए, ये नेक्सस आपको खुलता हुआ नजर आ रहा होगा। चौथा पॉइंट, WHO ने अभी तक चीन को 3 से 4 बार माफ कर दिया। एक बार भी ना वो कहीं आरोप लगा रहा है, ना वहां कहीं उस पर कुछ प्रतिबंध लगा रहा है, ना ही उसको ये पूछ रहा है कि तुमने यार इतनी मौतें सच में कितनी हुई हैं, क्योंकि चीन के बारे में ये कहा जाता है चीन में फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और चीन के सबसे बड़ी यूट्यूब ये बैन है, यानी कि सही खबर चीन नहीं बताएगा। तो चीन से जो खबर आई, जो पीछे वीडियोस आई, लगता है वो चीन ने खुद ही वायरल करी जो वो दिखाना चाहता था। तो एक और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर गैब्रेसिस जिसके पास मेडिसिन की डिग्री नहीं है, इसके बावजूद वो WHO के चीफ बने, और ऐसा WHO के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो आप खुद सोचिए, ये कॉन्स्पिरेसी है, सच है, ये सब कुछ जी न्यूज ने 3 अप्रैल 2020 को अपने डीएनए में दिखाया। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी बातें और बताना चाहूंगा जिससे आपकी आंखें खुलेगी, और शायद ये कॉन्स्पिरेसी है या ये क्या है आप खुद समझेंगे। 3 लाख तरह के वायरस हैं साइंस कहती है, और अभी तक उसमें सिर्फ 200 के लगभग का नामकरण हुआ है, जिसमें H1N1, स्वाइन फ्लू, मर्स, सार्स, कोव2, कोविड-19, ये सब कुछ आप नाम सुनते ही आ रहे हो। लेकिन ये सब क्या है? ये सब है डर का व्यापार, और इसकी शुरुआत हुई थी 1984 में फ्रांस और यूएसए से, और असर पड़ा था साउथ अफ्रीका में। इस डर से बहुत सारे लोग अभी तक मर रहे हैं। वो डर था HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, मींस आपके शब्दों में कहे तो एड्स का वायरस। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी तक किसी भी साइंटिफिक रिसर्च ने, किसी भी आर्टिकल में यह साबित नहीं हुआ कि यह वायरस ह्यूमन बॉडी में होता है। साउथ अफ्रीका के एक्स प्रेसिडेंट मबेकी ने अगस्त 2016 को अनाउंस किया था कि HIV से एड्स नहीं होता, और ना इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है, लेकिन लोग डर से मर रहे हैं। पता लगने के बाद वो हर पेशेंट जो अपनी जिंदगी एड्स का मरीज बन के काट लेता है, तो आपको पता ही है कि उसको कैसा ट्रीटमेंट चलता है। और HIV के किसी मरीज से पूछो, वो क्या बोलता है कि मैं दवाई नहीं खाऊंगा, मैं HIV से मरना पसंद करूंगा, क्योंकि एलोपैथी में केमिकल दवाइयां इतनी हार्ड हमारी बॉडी पर असर करती हैं, क्योंकि इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं। अभी की बात करें, अब लोग फिर डर से मर रहे हैं, लेकिन कोरोना के डर से, जिसका सभी को अधूरा सच पता है। पहले जिस यूके गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस को जनवरी 2020 में HCID में रखा था, HCID मतलब हाई कॉन्सिक्वेंस इंफेक्शियस डिजीज था, वही अब 28 मार्च 2020 को एडवाइजरी बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कोरोना वायरस को एक सामान्य फ्लू घोषित कर दिया, और उन्होंने कहा कि इससे भी उतनी मृत्यु होंगी जो कि सामान्य फ्लू से होती थी। तो कहने का मतलब यह बीमारी नहीं, एक सामान्य फ्लू है, और इसके लिए किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। और भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने कोरोना को सिर्फ कॉन्स्पिरेसी कहा है। निकारागुआ के प्रेसिडेंट डेनियल ऑर्टेगा, ब्राजील के प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो ने 25 मार्च 2020 को बोला, मैक्सिको के प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुएल लोपेज ने 19 मार्च 2020 को बोला। ये सब कॉन्स्पिरेसी बोल रहे हैं। और यूएस सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल ने भी साफ शब्दों में बताया कि प्रत्येक इंसान अपनी जिंदगी में 1 से 2 बार वायरस और बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है। छोटे बच्चे को साल में 3 से 6 बार फ्लू होता है, और बड़ों को साल में 1 बार फ्लू होता है। और आयुर्वेद के अनुसार ये फ्लू कब होता है? जब मौसम बदलता है, संधि काल होता है, जब ऋतुएं मिल रही होती हैं, जब ठंडा गर्म इकट्ठा होता है, कभी बारिश कभी गर्मी। तो मैं आपको सबको बोलना चाहूंगा, ऐसे वक्त में शरीर की इम्यूनिटी वीक होती है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है और बीमारियां बढ़ती है। और मैं अपनी कई वीडियोस में पहले बता चुका हूं कि हल्का खाना खाने से इन चीजों से आप बच सकते हो। आज आप देख रहे हो कि कोरोना के कारण इटली में डेथ रेट लगभग 13,000 हो चुका है, लेकिन मैं आपको बताता हूं WHO के अंडर यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जिसको USCDC कहा जाता है,
14 दिसंबर 2017 को उसने आगाह किया था। तो पूरी दुनिया में 3 से 6 लाख मौतें तो सिंपल हर साल रेस्पिरेटरी डिजीज, जिसको ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बोल सकते हो, तो इससे होती ही होती हैं। मीडिया के माफिया द्वारा फैलाया गया जाल, कोरोना का जाल, जो आम जनता समझ नहीं पा रही। लेकिन मैं साइंस और आंकड़ों के बेसिक पर आपसे बात करता हूं। 20 मार्च 2020 को BBC न्यूज चैनल की हेडलाइन थी, व्हाई इज इंडिया टेस्टिंग लिटिल। उन्होंने दावा किया कि भारत में कोरोना के मरीज कम आने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ टेस्ट कम हो रहे हैं, प्राइवेट लैब में इसकी सुविधा नहीं है। अब ये टेस्ट क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या आजकल आप लोग ये नाम सुनते होंगे, RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके बारे में रोज सुन रहे हो। ये वो टेस्ट है जिसको कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए बोला जाता है। लेकिन यह भी सच नहीं, यह कोई ऐसा डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है जिससे कोरोना वायरस पॉजिटिव होने की कंफर्मेशन मिले। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर किया जा रहा है और इसका अंदाजा चाइना के जर्नल ऑफ रेडियोलॉजी से लगा सकते हो, जो 26 फरवरी 2020 को पब्लिश हुआ। चाइना में 1014 पेशेंट को RT-PCR और CT चेस्ट एक साथ किया गया, जिसमें कुछ का RT-PCR पॉजिटिव था और CT चेस्ट बिल्कुल नॉर्मल था, बट कुछ का RT-PCR नेगेटिव था और कुछ CT चेस्ट में चेंजेस थे। इसका सीधा मतलब है इससे कोई कंफर्मेशन नहीं हुई। वही WHO की दूसरी रिपोर्ट जो 5 मार्च 2020 को पब्लिश हुई, जिसमें 4 पेशेंट जिनका PCR टेस्ट नेगेटिव हो चुका था और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए थे, कुछ दिन बाद दोबारा RT-PCR किया गया तो वो पॉजिटिव आया। यह दावा हमारा नहीं, न्यू इंग्लैंड ऑफ जर्नल का है। उसी का दूसरा केस था जिसमें पेशेंट के नाक से पहले सैंपल लिया, RT-PCR नेगेटिव आया, और फिर मुंह से सैंपल लिया तो यही पॉजिटिव आया। तो आप बताइए हम कैसे इस टेस्ट पर विश्वास करें? क्या कर सकते हैं? आपको लगता है आप सबके मन में डर बैठा है कि लोग कोरोना से मर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ सच्चाई बताना चाहता हूं। आर्टिकल ऑफ डेली मेल में 13 मार्च 2020 को छपा था कि चाइना में कोरोना से जो लोग मरे उसमें 10% पेशेंट पहले ही से हार्ट के पेशेंट थे, 7% डायबिटीज के, 6% क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज के, 6% बीपी के और 6% ही कैंसर के। तो आप खुद सोचिए, यूरोप में ही अकेले कोरोना की वजह से हर साल इससे ज्यादा लोग तो एयर पोल्यूशन के कारण मरते हैं, जिसका आंकड़ा लगभग 7,90,000 है और ये WHO की रिपोर्ट है। ऐसे ही भारत में भी पोल्यूशन से, टीबी से, इससे कई गुना पेशेंट मरते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा ये डर का व्यापार है और आप लोग ही इस डर के व्यापार को देख सकते हो, समझ सकते हो। WHO के अनुसार कोविड-19 जिसकी मृत्यु दर लगभग 3% के आसपास है, अगर इससे पहले आई रिपोर्टों को देखें और इससे पहले आए जो वायरस आए उनको देखें तो उसमें 15 से 20% की कमी है, क्योंकि मर्स और सार्स इससे ज्यादा कहीं घातक थे। IHME इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवल्यूशन की 2016 की रिपोर्ट के अनुसार हर साल कार्डियोवास्कुलर डिजीज से मरने वालों की संख्या पूरे विश्व में लगभग 17.5 लाख है। वहीं रेस्पिरेटरी डिजीज से मरने वालों की संख्या पूरे विश्व में हर साल 3.5 मिलियन है। इनके सामने वायरल इन्फेक्शन से मरने वालों की संख्या बहुत ही कम है। CDC सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड WHO के अनुसार 9 मार्च 2020 की रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि पूरे विश्व में एक दिन में होने वाली एवरेज डेथ में सबसे ऊपर आंकड़ा है लगभग 3,000 लोगों का है, जो कि टीबी की वजह से मरते हैं। तो आप सोचिए कोविड-19 का वर्ल्ड में आंकड़ा तो सिर्फ अभी 70 या 80 तक पहुंचा है। तो दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारे आंकड़े दिए, डेट्स बताई, स्टेटमेंट्स बताई, रिसर्चेस बताई और जी न्यूज का जो खुलासा उसने किया WHO के हेड का और चीन के राष्ट्रपति का, वो भी मैंने आपको बताया। अब गेंद आपके पाले में है कि आप क्या सोचते हैं, ये कॉन्स्पिरेसी है या सच में प्रॉब्लम है। मैं दोनों कंडीशन में तैयार हूं। अगर ये कॉन्स्पिरेसी है तो उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, और अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉपर आयुर्वेदिक इलाज तैयार है। लेकिन एक ही व्यक्ति है जिसको मैं ये सब समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं और उनके सामने सारी रिसर्च, पूरी स्टडी मटेरियल रखना चाहता हूं। वो है हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और मैं उनसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने सारा मटेरियल तैयार कर लिया। अगर ये चीन का खेल है तो प्लीज इसका खुलासा कीजिए, और अगर सच में ये बीमारी है, इसका इलाज चाहिए, तो आयुर्वेद में हमारी संस्था ने 150 डॉक्टर्स ने इसका रिसर्च, इसका पूरा मटेरियल, इससे लड़ने की दवाई, इसको कैसे हराया जाए, उसको भी हमने तैयार कर लिया। लेकिन मैं पूरे देश के सभी लोगों से, आम नागरिकों से अपील करूंगा
इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर कॉन्स्पिरेसी है तो समझिए, और अगर इलाज चाहिए तो वो समझिए। तो आप सब लोग मिलके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से एक अपील करें कि मोदी जी, जो भी है इस देश को इस दुविधा से आप ही बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि आप ही इस देश के संकट मोचक हो। धन्यवाद।